तो हेडिंग कर लेंगे नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस फॉर्म। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है एसओपी फॉर्म या पीओएस फॉर्म, लेकिन आप देखें तो कंप्लीट पूरे सब्जेक्ट के अंदर इन डेफिनेशंस का कितनी ही बार यूज होगा, बहुत बार हम इनको यूज करेंगे। तो ध्यान से एक एक चीज समझिएगा। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पीओएस फॉर्म, ये जैसे अभी मैंने जितनी भी डेफिनेशन एसओपी में आपको बताई हैं उन सब से मैं इन डेफिनेशंस को इजीली रिलेट करके समझ सकता हूं। जैसे वहां पर मैं लिखता था एसओपी इज यूज्ड फॉर लॉजिक 1, तो यहां पर मैं लिखूंगा इट इज यूज्ड फॉर, जल्दी से बोलो क्या, यूज्ड फॉर लॉजिक 0। सभी के दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, उस समय मैंने बोला लॉजिक तो आगे आप बोले 0। ओके, इट इज यूज्ड फॉर लॉजिक 0। ठीक है, लॉजिक 0 के लिए इसको लिखा जाता है ऐसे। अब हम देख लेते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल। y इक्वल टू मैंने लिख दिया a बार प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी बार प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ये है इसका एडिशन टर्म और इनका हमने कर दिया है आपस में मल्टीप्लाई। ये ब्रैकेट क्या दिखा रहा है, वी आर हैविंग एडिशन टर्म और वी आर परफॉर्मिंग देयर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमारे पास एडिशन टर्म्स हैं और उनको हम कर रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ किसका, सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, दैट्स कॉल्ड पीओएस फॉर्म। अब जैसे वहां पर जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी उनको आपको रिलेट करना है तो वो पहले याद होने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमने बात की थी मिनटर्म की, यहां पर हम यूज करते हैं टर्म मैक्सटर्म, वहां पर बोलते थे मिनटर्म, यहां पर बोलते हैं मैक्सटर्म। अब जैसे मान लीजिए किसी डेसिमल के लिए मुझे अगर लिखना है, 5 के लिए देख लेता हूं, तो 5 के लिए मैक्सटर्म कैसे लिखा जाता है, 5 मैक्सटर्म कैसे लिखा जाएगा, 5 डेसिमल के लिए मैक्सटर्म ये लिखा जाएगा एज कैपिटल एम, ये ध्यान रखना इसमें कैपिटल एम आता है, उसमें आता था स्मॉल एम, कैपिटल एम 5। लिखने का तरीका क्या है, इसका बाइनरी क्या है, 101 है, 101 है। अब जरा एसओपी में सोचे तो हम बोलते थे कि वेरिएबल मतलब 1, कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, लेकिन यहां पर मैं क्या बोलूंगा, वेरिएबल मतलब 0, ये बात याद होना चाहिए सभी को, और कॉम्प्लीमेंट मतलब जल्दी से बोलो 1, यानी कि 101 को अगर मुझे मैक्सटर्म के फॉर्म से रिप्रेजेंट करना हो देन ए 1 है यहां पर, तो यहां पर आएगा ए बार, प्लस 0 है तो यहां पर आएगा बी, ये सी 1 है तो यहां पर आएगा सी बार। इतनी सी बात है, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। क्लियर है सभी को ये बात। अब हम जरा ये जो फॉर्म हमें दिया गया है उसमें जो डेफिनेशंस की बात मैं करता था उस समय आपको रियलाइज की थी हमने सारी डेफिनेशन इन एसओपी फॉर्म। क्या क्या डेफिनेशन थी हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एसओपी फॉर्म में हम बोलते थे कैनोनिकल एसओपी, यहां पर हम बोलेंगे कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। डेफिनेशन क्या होगी, ईच मैक्सटर्म कंटेन ऑल वेरिएबल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ईच मैक्सटर्म कंटेन, लिख लें जल्दी से, ईच मैक्सटर्म कंटेन ऑल वेरिएबल्स, तो इसे हम बोलते हैं then it is called, अरे क्या बोलेंगे इसे, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। जैसे वहां पर था वही डेफिनेशन यहां पर है। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखने की बजाय हमने इसे लिख दिया किसमें, मैक्सटर्म्स के फॉर्म में, यानी कि मैक्सटर्म के फॉर्म में अगर मुझे इसे लिखना है देन कैसे लिखा जाएगा, जरा बताओ, सजेस्ट करो। y इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है a बार प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। वेरिएबल मतलब 0, कॉम्प्लीमेंट मतलब 1, तो जरा लिख देते हैं। वेरिएबल कहां दिख रहा है, ये है, कॉम्प्लीमेंट मतलब 1, ये वेरिएबल तो 0, ये वेरिएबल तो 0,
ये वेरिएबल तो 0, ये कॉम्प्लीमेंट तो 1, ये आएगा, बोलो जल्दी से, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है कि वो है, ये वेरिएबल है ना, तो आएगा 0, यहां पर आएगा 0 0 0, यहां पर आएगा 1 1 1। कंफ्यूज मत होना, इनिशियली थोड़ा सा आपको एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा अगर हमने थोड़ा सा पहले से नहीं पढ़ा हुआ है इसको, तो बट समझिएगा ध्यान से, वेरिएबल 0, क्योंकि इससे लिख रहे हैं किसके लिए, लॉजिक 0 के लिए। तो y इज इक्वल टू आएगा यहां पर 1 0 0, मतलब क्या होता है 4, तो मैं लिखूंगा m4 इंटू 1 0 1 यानी कि 2 m2 इंटू 0 0 यानी कि m0 m0 इंटू 1 1 यानी कि m7, ये लिखूंगा। और इससे अच्छा तरीका लिखने का है पाई कैपिटल M, इट्स जस्ट मैथमेटिकल टर्म, पाई कैपिटल M 0247। अब ये कुछ लगा स्टैंडर्ड सा, तो हम इसे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड POS फॉर्म। ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड POS फॉर्म। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। पहले लिख लें फटाफट इसको, सब लोगों ने लिखा होगा। स्टैंडर्ड POS फॉर्म समझ आ गया। अब इसमें हम मिनिमल फॉर्म की बात करते हैं, तो मिनिमल POS क्या होगा, आप इसको मिनिमाइज कर लें। मिनिमाइज करेंगे तो जो नया फॉर्मेट जनरेट होगा वो से हम बोलेंगे मिनिमल POS फॉर्म। तो SOP फॉर्म, POS फॉर्म, इनमें हमने डेफिनेशन देखी, कैनोनिकल, मिनिमल, स्टैंडर्ड। अब एक एग्जांपल लिखाता हूं मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए। सो राइट द एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखेंगे पहले। रिप्रेजेंट POS फॉर्म फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं। वेरिएबल मैंने ले ली ए बी, आउटपुट है y, पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1, और इस पर आउटपुट y की वैल्यूज जो है, सपोज मैंने ले लिया इस तरह से 1 0 1 0। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है इसमें, POS फॉर्म, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या रिप्रेजेंट करना है, POS फॉर्म रिप्रेजेंट करना है। तो ऑब्वियस है कि हम कौन से लॉजिक की चर्चा करेंगे यहां पर, लॉजिक 0 की। तो y के जहां जहां पॉइंट, जिस पॉइंट पर लॉजिक 0 है वो पॉइंट पिकअप कर लेते हैं। ये पॉइंट लॉजिक 0 का है, ये लॉजिक 0 का है। अब लिखने का तरीका देखो क्या है, जैसे हम SOP में कर रहे थे, बिल्कुल मिली जुली सी अप्रोच है यहां पर भी। तो लिखने का तरीका क्या है देखते हैं। y इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू, अब हम क्या लिख रहे हैं, POS फॉर्म लिख रहे हैं, है ना। वी आर राइटिंग हियर POS फॉर्म। तो ये ऑब्वियस है कि हमें लॉजिक 0 को ही कंसीडर करना है। और जब हम POS लिखते हैं तो आपको पता है लॉजिक जो वेरिएबल को मिलता है वो मिलता है 0, और उसके कॉम्प्लीमेंट को मिलता है वो मिलता है 1। इतनी बात हमको बहुत पहले से पता है। A0 A बार इज 1। यहां पर आपने इसको रीअरेंज किया तो A0 A बार 1 यानी कि 0 के लिए ये दो टर्म्स आ जाएंगे। A इक्वल टू 0 है तो क्या आएगा जरा बताओ, A इक्वल टू 0 है तो आएगा वेरिएबल, प्लस B1 है तो आएगा ये। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है आपको। मैंने पहले वाला जो 0 यहां पर एनसर्कल्ड किया है उसके लिए मैं लिख रहा हूं A0 है B1 है तो A प्लस B बार, क्योंकि वेरिएबल मतलब 0, कॉम्प्लीमेंट मतलब 1। अब ये आ गया इंटू 1 1 यानी कि A बार प्लस B बार। इसके अंदर हर एक मैक्सिमम, ये एक मैक्सिमम है, ये एक मैक्सिमम है, ये भी एक मैक्सिमम है। ईच मैक्सिमम कंटेन्स ऑल वेरिएबल, मतलब ये है, दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल SOP फॉर्म। क्या बोलूंगा मैं इसे, कैनोनिकल POS फॉर्म, सॉरी क्या बोलूंगा मैं इसे, कैनोनिकल POS फॉर्म, बिकॉज ईच मिनटम कंटेन्स ऑल वेरिएबल्स। अच्छा जरा इसको हम क्या स्टैंडर्ड POS लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को साइन कर दो, यानी कि ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 1।
0 1 मतलब बोलो जल्दी से 1, तो क्या लिखूंगा मैं M1, क्या लिखूंगा M1 इंटू M3। थोड़ा अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे, पाई कैपिटल M 1,3, पाई कैपिटल M 1,3। तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैंडर्ड POS फॉर्म। ये आ चुका है स्टैंडर्ड POS फॉर्म। अब जरा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, है ना। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे जरा बताओ। अरे कोई भी थ्योरम लगा दो, ट्रांसपोजिशन लगा दें, ट्रांसपोजिशन थ्योरम। जिन्होंने ट्रांसपोजिशन नहीं पढ़ी है वो लेक्चर अटेंड करें, और मैंने डिस्कस की हुई है वहां पर। तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम जब आप लगाएंगे तो A मल्टीप्लाई विद B बार, A बार मल्टीप्लाई विद B बार, सो व्हाट इट विल बी, या हम उसमें ट्रांसपोजिशन नहीं भी लगाएं तब भी चलेगा। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, A इंटू बी बार, A इंटू बी बार प्लस A बार इंटू बी बार। अब यहां से फिर से हम क्या कर सकते हैं, टेक बी बार कॉमन, बी बार को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट बचेगा A प्लस A बार। मतलब फाइनल आंसर आ गया B का, सॉरी Y का, Y इक्वल टू बी बार, Y इक्वल टू बी बार इज द फाइनल आंसर। और इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड मिनिमल POS फॉर्म। तो इस ट्रुथ टेबल के लिए किस तरह से POS फॉर्म लिखे जाते हैं वो हमने सीखा। सबसे पहले हमने ट्रुथ टेबल से जीरोस को पिकअप किया और उन जीरोस को ले जाके इस तरह से रिप्रेजेंट किया, जिसमें वेरिएबल को लिखा 0 से, कॉम्प्लीमेंट को लिखा 1 से, तो हमको मिला कैनोनिकल POS फॉर्म। और कैनोनिकल POS फॉर्म को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो मिला आपको स्टैंडर्ड POS फॉर्म। और स्टैंडर्ड POS फॉर्म को जब हम सॉल्व करते हैं, या कैनोनिकल फॉर्म को जब हम सॉल्व करते हैं मिनिमाइजेशन टेक्निक को यूज करके, चाहे वो बूलियन अलजेब्रा हो या कोई और अप्रोच हो, तो फाइनली हमको मिलता है मिनिमल POS फॉर्म। अब फंडामेंटली मुझे एक छोटी सी बात आपको और कंक्लूड करानी है। वो बात क्या है देखते हैं, समझिए। अभी मैंने लिखा यहां पर स्टैंडर्ड POS फॉर्म। अगर मान लीजिए फॉर द सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे लिखने को बोलूं SOP फॉर्म, इसी क्वेश्चन का SOP फॉर्म कैसे लिखा जाएगा वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन का SOP फॉर्म लिखा जाएगा कैसे, वो हमें देखना है। समझते हैं जरा। SOP फॉर्म मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमें क्या पिकअप करने की जरूरत है, इसमें से लॉजिक 1 को पिकअप करने की जरूरत है। तो जहां जहां लॉजिक 1 दिख रहा है उन टर्म्स को उठा लेंगे हम। लॉजिक 1 जहां जहां दिख रहा है उन टर्म्स को उठाएंगे आप। तो यहां पर y इक्वल टू कैसे लिखूंगा मैं, लॉजिक 1 कहां पर, इस पर है, तो क्या लिखा मैंने बताओ, A बार इंटू बी बार। ओके, क्या लिखा मैंने, A बार इंटू बी बार, यहां पर है ना पहला ये, और दूसरा यहां पर 1 है, फिर से 1 0, यानी कि प्लस A इंटू बी बार, A इंटू बी बार। क्योंकि इसमें जब SOP लिखते हैं तो आपको मालूम है कि जो लॉजिक है वो वेरिएबल को 1 मिलता है और उसके कॉम्प्लीमेंट को मिलता है 0। तो A 1 है, A बार 0 है, तो A बार बी बार प्लस A बी बार आ गया। नाउ टेक बी बार आउट, बी बार को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A बार प्लस A, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी बार। अच्छा, y इक्वल टू बी बार तो यहां पर भी आया था, ये भी y इक्वल टू बी बार और ये भी y इक्वल टू बी बार है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम आंसर्स हैं। मतलब कहने का ये है, अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एक स्टेप और, मान लीजिए अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने को बोलूं सिग्मा स्मॉल m, कैसे लिखोगे, ऑब्वियस है कि इसकी जो डेसिमल वैल्यूज हैं उनको लिख देंगे हम 0 0 1 0, तो क्या बचेगा 0 0 यानी कि m0 कॉमा m2। तो सिग्मा m क्या आ गया हमारे पास, 0 2 आ गया, सिग्मा m आ गया हमारे पास 0 2। कहानी का जो मोरल है वो ये है कि इसमें ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या है, डेसिमल के 0 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। उसमें से मैंने बोला कि जो POS फॉर्म है उसमें मैंने 1 3 यूज कर लिए हैं, तो बच क्या क्या गया, 1 3 POS में चला गया तो क्या बच गया, 0 2 बच गया, वो SOP में है। यानी कि अगर हम
y की वैल्यू को या तो एसओपी में लिख दें या पीओएस में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर क्या आना है, सेम आना है। यानी कि y की वैल्यू 0101 है, अब उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो लॉजिक पिकअप करें और उसको मिनिमाइज करें, अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब हमें क्या करना है, ट्रुथ टेबल देख के आपको क्या सुटेबल लग रहा है, क्या लिखना सुटेबल है, वही हम लिख देंगे। जैसे इसमें 2 1 है 2 0 है, तो इसमें तो कुछ भी लिखो, दोनों में बराबर एफर्ट्स हैं, चाहे आप 2 एसओपी के टर्म्स ले लो या 2 पीयूएस के टर्म्स ले लो। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जो मैंने एसओपी में डिस्कस किया था, दैट वाज, वापस आ रहा हूं मैं उस पर, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 1 है और सिर्फ 1 0 है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें आसान क्या होगा, इसमें आसान होगा इस 0 को एनसर्कल करना। तो इसको अगर मुझे पीओएस में लिखना हो तो ज्यादा इजी रहेगा। क्या लिखूंगा पीओएस में, लॉजिक 1 मतलब कॉम्प्लीमेंट, 1 मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार, और यही आंसर है भी इसका। क्लियर है? बेसिकली यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हम किसी भी एक फॉर्म को यूज कर सकते हैं, दोनों का सिग्निफिकेंस एक ही है, दोनों ही y को ही डिफाइन करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये लॉजिक 1 को y में से उठा के बनाया गया है, उससे हमने एसओपी बोला है, लॉजिक 0 को y में से उठा के बनाया गया है, उससे हमने पीओएस बोला है। क्लियर है बात सभी को? तो दोनों का जो मतलब है या जो वैल्यू है वो सेम है हमेशा। तो हम एक चीज समझ में आ गई यहां से, क्लियर है ये बात। अब दूसरी बात समझिए, अब जैसे मुझे पता है कि जो y है वो ट्रुथ टेबल है, उसमें 0 1 0 1 की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें से अगर मैंने 1 वाली पॉसिबिलिटीज उठा के ये लिख दिया तो बाकी बची हुई पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली 0 की है। बात समझ पा रहे हैं? मान लीजिए मैं एक इसी में छोटी सी एक अप्रोच आपको बताऊं। देखिए जैसे इसी कोई भी ट्रुथ टेबल मैंने ले ली, कोई भी ट्रुथ टेबल, उसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिया आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि कोई फंक्शन एफ ऑफ ए बी है जिसकी वैल्यू है सिग्मा स्मॉल m 3, सिग्मा स्मॉल m 3 ये वैल्यू है। फाइंड स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। क्या फाइंड करने को बोला मैंने आपसे? स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। ये क्या दिया है? स्टैंडर्ड एसओपी दिया है। तो एफ ऑफ ए बी के लिए जब आपको स्टैंडर्ड एसओपी दे दिया गया, कितना, 2 वेरिएबल्स हैं, सिग्मा स्मॉल m दिया है कितना, 3, 2 वेरिएबल्स हैं, पॉसिबल डेसिमल कॉम्बिनेशन क्या क्या है, 0 1 2 3 है। अच्छा 3 आ गया एसओपी में, तो बच कौन कौन गया, फिर कौन कौन बच गया? पाई कैपिटल M में लिखने के लिए मेरे पास बच गया 0 बच गया, ओके, 1 बच गया और 2 बच गया। मतलब जो बात मैं यहां पर कंक्लूड करना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी फंक्शन के लिए अगर हमको एसओपी दिया गया है तो मैं उसका पीओएस बता सकता हूं, या हमको पीओएस दिया गया है तो हम उसका एसओपी लिख सकते हैं। इफ द एसओपी इज गिवन then we can write its POS. If the POS is given, then we can write its SOP. बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए मैंने 3 वेरिएबल का फंक्शन लिया, ये तो लिख लिया वो सभी ने, चलो 2 में एक और ले लेते, चलिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन आपको दिया, इफ एफ ऑफ ए बी इक्वल टू पाई कैपिटल M 03 फाइंड स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। जल्दी से आंसर कर लो इसको, फटाफट से आंसर कर दो। फाइंड स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, आ गया होगा आंसर सबका? चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। y इक्वल टू आपको दिया है पाई कैपिटल M 03, तो मैं लिख सकता हूं इसमें इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m। अब देखो 0 1 2 3 में से क्या क्या यूटिलाइज हो गया पीयूएस में, 0 हो गया 3 हो गया, तो क्या क्या बच गया, 1 बच गया और 2 बच गया, सिग्मा m 1 2। दिस इज द आंसर।
अरे बात समझ में आई सबको? क्लियर है सभी को? तो कंक्लूजन या मोरल जो है वो इस कहानी का ये है कि एसओपी लिखो या पीओएस लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट लिखने का तरीका है। लॉजिक 0 पिकअप करके लिख रहे हैं मतलब पीओएस लिख रहे हैं, लॉजिक 1 पिकअप करके लिख रहे हैं मतलब एसओपी लिख रहे हैं, इतनी सी बात है। क्लियर है सभी को? अब जैसे एक 3 वेरिएबल का एग्जांपल भी ले लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, एक 3 वेरिएबल का भी एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। लिख लें फटाफट से, इसको लिख लिया होगा सबने। चलिए तो इफ, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, जस्ट एग्जांपल्स हैं टू अंडरस्टैंड, तो ज्यादा कुछ डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। इफ एफ ऑफ एबीसी इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m 157, फाइंड स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। स्क्रीन को रोकें, फटाफट आंसर करें इसको। अब ऑब्वियस है इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे हमारे पास? ए बी सी की वैल्यूज के, ए बी सी इनकी वैल्यूज के कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, यानी कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये हमारे पास 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं करस्पॉन्डिंग टू 8 डिफरेंट डेसिमल डिजिट्स। 8 डेसिमल डिजिट्स के लिए 8 डिफरेंट हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं। तो इन डेसिमल्स को अगर मैं फिल कर दूं इसमें, तो 0 के लिए है, 1 के लिए है, 2 के लिए, 3 4 5 6 7, ये लिख लिया हमने। अब एक बात हमको समझ में आ रही है यहां से, एक बात हमको समझ में आ रही है यहां से कि इसमें मैंने जो सिग्मा स्मॉल m लिखा है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मैंने यूज कर लिए हैं? 1 यूज कर लिया, 5 यूज कर लिया, 7 यूज कर लिया। यानी कि मैं अगर f ऑफ abc को लिखना चाहूं, अगर if I'm writing f of abc then it is equal to sigma small m, जो हमने लिखा है क्या है? 157, ये लिखा हुआ है। इसी के इक्वल मैं किसको बता सकता हूं? इसी के इक्वल मैं बोल सकता हूं किसको? पाई कैपिटल M। अब इसमें एक चीज बताओ, कौन कौन से टर्म है जो बच गए? क्या क्या यूज हो गया है? 1 यूज हो गया है, 5 यूज हो गया है, 7 यूज हो गया है। तो क्या क्या बच गया? लॉजिक 0 के लिए, यानी कि पीओएस फॉर्म के लिए 0 बच गया, 2 3 4 एंड 6, और इन दोनों की वैल्यूज क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। बात समझ में आ गई सबको ये वाली? क्लियर है इतना? ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।